नमस्कार, स्वागत आप सभी का छत्तीसगढ़ राउंड अप आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बड़ी खबर की बात बिलासपुर से आपको बता रहे हैं। खबर स्कूल में गैस का रिसाव हुआ है। बड़ी खबर बता रहे हैं, बोर से ही गैस का रिसाव हो रहा है और पीएचई विभाग ने ये दरअसल बोर करवाया था, बोरिंग कराया था और बोर को खुला छोड़ दिया गया था। अधिकारी ऐसे ही खुला छोड़कर चले गए। अब लापरवाही से बच्चों को खतरा पैदा हो रहा है क्योंकि यहां पर लगातार गैस का रिसाव हो रहा है, बोरिंग से गैस निकल रही है और ये स्कूल है जहां पर ये बोरिंग कराया गया था। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बिलासपुर से बता रहे हैं। देखिए यहां पर गैस का रिसाव हो रहा है और कितना ये खतरनाक हो सकता है क्योंकि यहां पर माचिस की तीली दिखाने पर इसमें आग भी लग जा रही है, लेकिन इसे ऐसे ही खुला छोड़ दिया गया। अब जाहिर सी बात है कि ये बड़ा घातक हो सकता है, कभी भी कोई हादसा हो सकता है यहाँ पर, तो उसको ढकने की जरूरत थी कि बोर पीएचई विभाग की तरफ से कराया गया था, लेकिन इसे ढका नहीं गया। अब इसमें से गैसेस निकल रही हैं और गैस निकल रही है तो जैसे ही माचिस की तीली यहाँ पर लगाई जा रही है इसमें से आग इसमें लग जा रही है। देखिए तस्वीरें हम आपको फिर से दिखा रहे हैं कि कैसे माचिस की तीली लगाने पर ये आग पकड़ ले रहा है और ऐसे में अगर कोई बच्चा शरारत करते हुए कुछ कर जाता है या कुछ और हो जाता है तो कितनी बड़ी घटना यहाँ पर हो सकती है। बच्चे इससे हताहत हो सकते हैं, लेकिन लापरवाही से बच्चों की जान पर खतरा बना हुआ है। और यहाँ पर लापरवाही किसकी है, देखिए ये इसको ढांक दिया गया था और उसके बाद फिर जब खोला गया तो वापस जैसे ही ये नेचुरल हवा जो है उसके संपर्क में आता है तो फिर इसमें आग जो है फैल जाती है, आग पकड़ लेता है। ये तो अपने आप में कितनी ज्वलनशील गैस है ये बिल्कुल साफ तौर पर नजर आ रहा है और गैस का रिसाव लगातार हो रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिलासपुर से और उमेश हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। उमेश, ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है, ये कब का किस स्कूल का ये मामला है ये भी बताइए और इस मामले में अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? पुनीत जी, देखिए ये पूरा मामला जो है बिल्हा विकास खंड के पोड़ी ग्राम पंचायत का है और आप देख सकते हैं कि जहां पर बोर हुआ है ये 4 दिन पहले यहां पर पीएचई विभाग ने बोर किया था। नल जल योजना के तहत पानी सप्लाई के लिए यहां पर एक टंकी बनाई जा रही है। जहां पर ये बोर किया गया है ये स्कूल परिसर है और स्कूल परिसर के पास इस बोर को किया गया और बोरिंग करने के बाद जब वहां पर देखा गया कि एक गैस का रिसाव हो रहा है, जब वहां पर कुछ लोग थे उसमें माचिस मार के चेक करे तो ये देखा कि उसमें आग पकड़ ले रही है। जब ये घटना की जानकारी पीएचई विभाग को लगी या अन्य जो वहां पर पंचायत के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको लगी तो उन्होंने इसकी जानकारी पीएचई विभाग को भी दी। हालांकि पीएचई विभाग ने इसे खुला ही छोड़कर चल दिया था, जिसके बाद पंचायत और जो आसपास के लोग हैं वो दहशत में हैं। वहीं अगर बात करें एक बड़ी लापरवाही पीएचई विभाग की कि जहां पर इस बोर को किया गया है वो स्कूल प्रांगण है, तो वहां पर सैकड़ों बच्चे जो है वहां पर पढ़ाई करने पहुंचते हैं। आप सोचिए कि कितना बड़ा हादसा हो सकता है इस पूरे गैस के रिसाव की वजह से। फिलहाल जो पंचायत है वहां पर पंचायत ने अपने स्तर पर वहां पर बैरिकेड किया है। इसके साथ ही इस पूरे मामले की जैसे ही जानकारी सिरगिट्टी थाने को लगी तो पुलिस महकमे के कुछ आला अधिकारी वहां पर मौके पर पहुंचे और वहां पर एक बैरिकेड लगाया गया जहां पर किसी को जाने के लिए मनाही किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही पीएचई विभाग की निकलकर सामने आई। 4 दिन पहले ये यहां पर बोर किया गया था, अब तक उसको लेकर कोई सुध नहीं लिया गया है। क्या गैस निकल रही है इसकी कोई जानकारी किसी को जानकारी नहीं दी गई है और क्यों इस तरह की घटना हो रही है इसको लेकर भी कोई वहां पर जानकारी नहीं दी गई है। फिलहाल होना चाहिए ताकि बहुत सारी चीजें सामने भी आ सकें और यहाँ पर इस तरीके से खुला बोरवेल जो किया गया और खोलकर छोड़ दिया गया, ये बहुत बड़ी लापरवाही है। इस मामले में जिन लोगों ने ये काम किया है और लापरवाही पूर्वक काम किया उनके ऊपर कार्रवाई भी होना चाहिए। उम्मीद करते हैं न्यूज़ 18 पर इस खबर को दिखाए जाने के बाद शासन प्रशासन इस पर संज्ञान लेगा। बहुत शुक्रिया उमेश आपका इस जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ में साय सरकार ने पीएम मोदी की 2 और गारंटियों पर मुहर लगा दी है। कैबिनेट की बैठक दरअसल आज बुलाई गई थी। हालांकि ये कैबिनेट की बैठक बीते कल में हो जानी चाहिए थी, लेकिन उसे रद्द करते हुए 3 तारीख को बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सीजीपीएससी की परीक्षा में जो 2021 में हुई थी इसमें फर्जीवाड़े का जो मामला है इसकी जांच सीबीआई से कराने का फैसला कर लिया गया है। विपक्ष में जब बीजेपी थी तो बीजेपी इस मुद्दे को लगातार उठा रही थी और बीजेपी ने इस मामले में फर्जीवाड़े के आरोप लगाए थे, तो छात्रों को भी इस मामले में कहीं ना कहीं शंका थी, शिकायत की गई थी। 2021 पीएससी की परीक्षा में यह फर्जीवाड़े की बात कही गई, जिसमें गड़बड़ी को लेकर अभ्यर्थियों ने भी आंदोलन किया था और अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने के लिए आवेदन किया जाएगा। (2021) की लोक सेवा आयोग की परीक्षा में अनियमितता की अनेक शिकायतें प्राप्त हुई और जैसा हमने वायदा किया था कि हम
उसकी उच्च स्तरीय जांच कराएंगे। तो आज हमारी सरकार ने 2021 की पीएससी की अनियमितताओं की जांच के लिए मामले को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय किया है। इस परीक्षा में 12 विभागों के 170 पदों पर भर्ती के लिए चयन सूची जारी की गई है। 2021 की लोक सेवा तो ये एक बड़ा फैसला लिया गया है और आज कैबिनेट की बैठक में ये माना भी जा रहा था कि इसको लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इसके अलावा भी एक बड़ा फैसला लिया गया है, लेकिन फर्जीवाड़े की जो बात कही गई थी ये कांग्रेस के शासन में बीजेपी की तरफ से ही रखी गई थी कि फर्जीवाड़ा किया गया है। इसके अलावा जो अभ्यर्थी थे उनको भी कई सारे शक व शुबा थे। बीजेपी की सरकार बनी तो शिकायत करने का जो लोग हैं, अभ्यर्थी हैं जो, वो भी पहुंचे थे। आइए इसी मुद्दे पर करते हैं चर्चा। रुपेश दुबे कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही में जुड़े हुए हैं राजीव चक्रवर्ती बीजेपी नेता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले रुपेश जी, मैं आप ही के पास आता हूं। ये जो सरकार की तरफ से फैसला हुआ है, कैसे इसे आप देख रहे हैं? पुनीत जी नमस्कार। देखिए, छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के बनने के बाद बड़े अजीबोगरीब फैसले हो रहे हैं। ये 2003 के पीएससी जब 15 साल सरकार में रहे तो जांच नहीं कराए, और अभी जब छत्तीसगढ़ में सीबीआई बैन रही है तो उस बैन को हटाए बिना इनके द्वारा सीबीआई जांच की प्रस्ताव पारित करना ये विधि सम्मत कदापि नहीं है। इसी प्रकार से देखेंगे, बोनस के बाद भी ये बोनस का रोक लगा था, उसके बाद भी दिए। छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से जहां भ्रष्टाचार की बातें आ रही हैं, कोई जांच करानी है तो जांच कराने में कहीं किसी को कोई शंका या जांच पे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उस जांच की दिशा और जांच में जो गठन समिति जांच के लिए जो निर्णय हुए हैं वो निर्णय विधि सम्मत होने चाहिए। छत्तीसगढ़ में सरकार को पहले चाहिए, पहले कैबिनेट में वर्ष 2019 में जब सीबीआई छत्तीसगढ़ में बैन लगी है उस आदेश को पहले निरस्त करें, उसके बाद सीबीआई जांच की मांग करें। लेकिन और इनकी मंशा पीएससी के मामले में कभी उचित नहीं रही। 2003 के मामले 15 साल तक भाजपा सरकार रही। 2003 के पीएससी के मामले आज भी माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित है। उस पर भाजपा और भाजपा के लोग न 15 साल कोई कार्रवाई किए और ना ही अभी कोई कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसी दशा में सिर्फ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार जो रही है उसको बदनाम करने के लिए इस प्रकार का प्रपंच रचा जा रहा है, इस प्रकार का निर्णय लिया जा रहा है। कैबिनेट के निर्णय में आप देखेंगे इनके द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत पर नगद भुगतान की बात करते हैं, किसानों को हम नगद भुगतान की राशि देंगे 3100 रुपया। आज तक इनके निर्णय पर कोई अमल नहीं हुआ। भाजपा का ना तो नियत है और ना ही नीति है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि नियत और नियत भी नहीं है, नीति भी नहीं है। राजीव चक्रवर्ती साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता। राजीव जी, देखिए यहाँ पर कुछ बात जो कांग्रेस की तरफ से बताई जा रही है कि कुछ टेक्निकलिटीज हैं। सबसे पहले तो ये कि सीबीआई को बैन किया गया, तो सीबीआई पर से पहले बैन हटाना चाहिए था, उसके बाद फिर ये जांच की सिफारिश करने की बात की जानी चाहिए थी कि सीबीआई से पूरे मामले की जांच कराएंगे। पुराना मामला भी याद दिलाया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए पुनीत जी, व्यापक भ्रष्टाचार हुआ। उन अभ्यर्थियों के आंसू याद है, उन अभ्यर्थियों के दर्द याद है जो मेरिट में होते हुए भी उन्हें इंटरव्यू से दरकिनार कर दिया गया। कांग्रेस के तमाम रिश्तेदार और बड़े अफसर, उनके बच्चों को पद दे दिया गया। तो ये जो बंदरबाट हुई उसके खिलाफ हमने सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ी, और आज जब हमको सेवा करने का मौका मिला है हम वो मौका गंवा दे, हम उन पीड़ितों को न्याय नहीं दे और हम कांग्रेस सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार चलें कि कांग्रेस पार्टी कौन सा कोड ऑफ कंडक्ट तय करती है। कांग्रेस पार्टी कहती है सीबीआई बैन है। आपके शासन के समय सीबीआई बैन थी क्योंकि आप सीबीआई से डरते हैं। आपके तमाम लीडरान जेल में है, आपके तमाम ईडी ने जिन लोगों ने घपला किया था वो जेल में है, और आप चाहते हैं कि हम आपके नीतियों से चले। नहीं, नीतियों का नहीं, राजीव जी, रुपेश जी का ये कहना है कि पहले बैन, सुन तो लीजिए, 2019 में जो बैन लगा था, भाई सरकार लगाती है ना, कांग्रेस तो नहीं लगा सकती या बीजेपी नहीं लगा सकती, सरकार लगाती है। सरकार ने जो बैन लगाया था पहले आप उसको हटाते और उसके बाद फिर जांच के लिए अनुशंसा करते। वो सुनिए पुनीत जी, वो जो टेक्निकल लैकुना बता रहे हैं वो 2 सेकंड की बात है। उन्होंने बैन किया, हम सीबीआई को आमंत्रित करते हैं। जो इन्होंने घोटाले की सरकार बनाई, अब ये तो केवल शुरुआत है, अभी तो ये अंगड़ाई है।
ये गोबर घोटाले की भी जांच करेगी, सीबीआई हो या लोकल एजेंसी हो। इन्होंने जो शराब का घोटाला किया, इन्होंने जो रेत का घोटाला किया, बच्चों के इन्होंने दर्द के साथ खेला। जो बच्चे लगातार 5 वर्ष तक तैयारी कर रहे थे, उसके बावजूद भी इन्होंने अपने रेल पेल अपने बच्चों को लगवा दिया, और जो अभ्यर्थी थे, जो मेरिट में थे, उन्हें वंचित किया गया। तो वो देखिए, ये राजीव जी, मैं ये आपसे समझना चाह रहा हूं कि ये सीबीआई से ही क्यों जांच कराने की बात कही गई है? स्टेट एजेंसी भी जांच कर सकती थी, लेकिन सीबीआई ही जांच कराने की अनुशंसा की गई। विश्वसनीयता हमारे घोषणा पत्र में था। हम बच्चों के बीच में जाकर हमने कहा था कि हम अन्याय होने नहीं देंगे, इसकी जांच हम सीबीआई से करेंगे। तो हम इसकी जांच सीबीआई से करवा रहे हैं। घपला हुआ, घोटाला हुआ, और हम कांग्रेस से निर्देश प्राप्त करें कि भैया कौन सी एजेंसी आप तय करो। भाई, जिन्होंने घपला किया, जिन लोगों ने युवाओं के साथ गलत किया, वो जेल के अंदर जाएंगे, चाहे कोई भी बड़े अधिकारी हो या कोई भी कांग्रेस के लीडरान हो, वो जाने की तैयारी कर ले। अब आप एजेंसी के लेकर, या एजेंसी सीबीआई की एजेंसी, कांग्रेस पार्टी ने उसे बैन कर दिया था, अभी बैन को खोलिए। वो टेक्निकल बात है, एक दिन में वो तकनीकी चीजों को ठीक कर दिया जाएगा, लेकिन दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। और ये शुरू हो चुकी है डबल इंजन की कार्रवाई। लेकिन पुराना याद दिला रहे हैं, उसका क्या हुआ? पुराना भी तो रुपेश जी याद दिला रहे हैं। तो कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस का 5 वर्ष तक शासन था, कांग्रेस ने कुछ किया क्या? वो अगर हुआ रहता तो कांग्रेस को जांच करवा लेना था। कांग्रेस ने 5 वर्ष तक जांच नहीं किया। लेकिन कांग्रेस बीजेपी की नहीं, बात तो अभ्यर्थियों की हो रही है। अभ्यर्थियों की शिकायत पर ही आप कार्रवाई कर रहे हैं, तो तब के अभ्यर्थियों को क्या न्याय नहीं मिलना चाहिए? नहीं पुनीत जी, अभ्यर्थी हमने तो उनको हटाया था, दरबारी साहब को। ये तो इतिहास है। कांग्रेस ने तो नहीं हटाया, जो पीएससी के चेयरमैन थे। ये तो कोड ऑफ कंडक्ट रहता है कि जो चेयरमैन रहता है वो परीक्षा से अलग हो जाता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने वो घोटाला किया था कि जो पीएससी के अभ्यर्थी थे, और उनके भतीजे, उनके बच्चे, उनके तमाम खानदान के बच्चे शामिल हो रहे थे, उन्होंने अपने आप को परीक्षा से अलग नहीं किया। ये पहले घोटाला हुआ। दूसरा घोटाला, रुपेश जी के पास चलते हैं। आप कह रहे हैं कि भाई हमने तो कार्रवाई की थी। रुपेश जी, आप बेजा सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी ने कार्रवाई की थी, हटा दिया था नियंत्रक को, और फिर उसके बाद अब जब कार्रवाई हो रही है तो आप टेक्निकलिटीज का हवाला दे रहे हैं, और वो तो आसानी से हो जाएंगी। राजीव जी का कहना है। पुनीत जी, सबसे पहले मंशा साफ होनी चाहिए। वर्ष 2003 में जब पीएससी की बातें जब उजागर हुई थी, उसके बाद 5 साल तक भाजपा की सरकार ने पीएससी के परीक्षा भी कंडक्ट नहीं कर पाए थे। और आज जिस प्रकार से तकनीकी, यदि किसी उच्च स्तरीय समिति से जांच कराने की बात कर रहे हैं, तो आपकी निर्णय में तो वैधानिकता समझ में आनी चाहिए। लेकिन भाजपा सिर्फ हड़बड़ी में गड़बड़ी की सरकार बन गई है। चाहे सेंट्रल में हो या स्टेट में हो, इनकी जो स्थिति निर्मित हो रही है, जो आम जनता के बीच में सरकार की छवि जा रही है, आप देखेंगे वर्ष 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनते ही बोनस पे रोक लगा दी गई थी। डॉक्टर रमन सिंह जी, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी, ने स्वयं पत्र लिखा था। आज भी बोनस पर रोक लगी है, उसके बाद भी छत्तीसगढ़ में भाजपा ने बोनस दिया। हम किसानों को मिलने वाली राशि का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम प्रक्रियाओं का, निश्चित रूप से किसान को, प्रक्रियाओं का हवाला दिया जा रहा है। और प्रक्रियाओं के हवाले से ही कांग्रेस जो है अब बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है, और बीजेपी कह रही है कि मोदी की गारंटी जो है वो सबको पूरा करने का काम किया जाएगा। कुल मिलाकर इस मुद्दे पर, क्योंकि लोकसभा चुनाव सामने है, तो आने वाले दिनों में भी छत्तीसगढ़ की सियासत इसी तरीके से गर्म रहने वाली है। कांग्रेस क्या स्टैंड लेती है इस मामले में, देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, मेहमानों का, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की करते हैं। खंडवा में लाउड स्पीकर का मामला गर्मा गया है। शहर काजी की प्रशासन को चेतावनी सामने आई है और कह दिया गया है कि हमें सड़क पर उतरने को मजबूर न किया जाए, धर्म के आधार पर ही चलेगा देश। एसडीएम और सीएसपी की मौजूदगी में वो ये चेतावनी देते हुए नजर आए। पुलिस कंट्रोल रूम में बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में एसडीएम और सीएसपी मौजूद थे, और इनकी मौजूदगी में ही धर्म के आधार पर देश चलेगा और हमें सड़क पर उतरने को मजबूर न किया जाए, ये शहर काजी प्रशासन को चेतावनी देते हुए नजर आए। खंडवा का ये मामला है जहां पर लाउड स्पीकर के मामले को लेकर जो बैठक बुलाई गई थी, शहर काजी उसमें प्रशासन को यह चेतावनी देते हुए नजर आए। कहा कि हमें सड़क पर उतरने के लिए मजबूर ना किया जाए, ये शहर काजी कह रहे हैं प्रशासन को, और धर्म के आधार पर ही देश चलेगा, वो ये भी कह रहे हैं। और इस बैठक में एसडीएम भी मौजूद थे, सीएसपी भी मौजूद थे, और इसी बैठक में यह चेतावनी दे दी गई। पुलिस कंट्रोल रूम में यह बैठक बुलाई गई थी। ये नास्तिकों का देश नहीं है,
ये धर्म के आधार पे ही ये देश जो है चलेगा, कानून के हिसाब से चलेगा। डेसिबल तय करो, आप माइक की आवाज को कम करवाओ, लेकिन ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि आप ये कहो कि मंदिरों से, मस्जिदों से, गुरुद्वारे से और गिरजाघरों से आप जो है चिलम के सिस्टम को हटा लो। मेरी यही आप लोगों से गुजारिश है, आदेश जो भी हो तमाम लोग उस चीज का पालन करेंगे, लेकिन ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि इबादत गाहों से अजान की आवाज, कीर्तन की आवाज, भजन की आवाज, और इसको आप लोग बंद करके नास्तिकता का सबूत दें। हम लोग सब धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो कानून के साथ चल के प्रशासन की मदद करने वाले लोग हैं। हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि कानून के अंतर्गत हमारे साथ कोई भी ऐसा व्यवहार ना करे, ताकि फिर हमको मजबूरन सड़क पर उतर जाना पड़े। शहर काजी ये बात कहते हुए नजर आए। अमित जायसवाल खंडवा से हमारे संवाददाता जो है लाइव जुड़े हुए, सीधे उन्हीं से बात करते हैं इस पूरे मामले को लेकर कि अब शासन प्रशासन का क्या रुख है। हालांकि शहर काजी ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि डेसिबल डिसाइड होना चाहिए कि कितने डेसिबल तक होना चाहिए। उन्होंने न केवल मस्जिदों का जिक्र किया बल्कि गुरुद्वारे और मंदिरों का भी जिक्र करते हुए नजर आए और सबको साथ में लाकर ये कह रहे हैं कि कानून जो है कानून के हिसाब से चलेगा, लेकिन धर्म के हिसाब से देश चलेगा। अमित जी बिल्कुल पुनीत, मैं बता दूं कि आज खंडवा के पुलिस कंट्रोल रूम में एक बैठक आयोजित की गई थी और उसका मुद्दा यही था कि जो धार्मिक स्थल पर लाउड स्पीकर को लेकर सरकार ने जो निर्देश जारी किए हैं, मुख्यमंत्री ने जो निर्देश जारी किए हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए, उसका पालन कराया जाए। यहाँ सभी धर्मों के जो प्रमुख लोग हैं वो मौजूद थे, एसडीएम और सीएसपी सहित टीआई यहाँ मौजूद थे। और इस बीच ये मामला आया जब शहर काजी ने कहा कि हमें प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि एक भी चिलम यानी एक भी साउंड सिस्टम किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे पर नहीं होगा, ये हम मान्य नहीं करेंगे। 55 डेसिबल का जो नियम है उसको मान्य किया जाएगा, आप इसे सेट करें। इस तरह की बात उन्होंने कही और अंत में ये भी कहा कि हमें बाकी धर्म गुरुओं का साथ मिला क्या उनको, काजी साहब को? बाकी किसी भी जो धर्म के प्रमुख थे या जो धर्म का प्रतिनिधित्व करने यहाँ आए थे अन्य धर्मों के लोग, उन्होंने प्रशासन के सामने किसी इस मुद्दे को लेकर किसी तरह की कोई बात नहीं रखी है। आपको बता दें कि जब इसकी शुरुआत हुई थी, जब मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे, उसके बाद कुछ धर्म स्थलों से खुद ने जो साउंड सिस्टम थे वो हटा लिए थे और ये एक संदेश दिया था कि सारे लोग इसका पालन करें। और धीरे धीरे ये चीजें होती गई। आज एक बार फिर प्रशासन ने बुलाया था, खरगोन और बड़वानी जिले का हवाला दिया गया, कहा गया कि वहां से सिस्टम हटा लिए गए हैं, यहाँ भी ऐसा किया जाए। इस तरह की बात शहर काजी ने कही और उन्होंने कहा कि इस तरह अगर हम पर आदेश थोपा जाएगा तो फिर हम सड़क पर उतरने को मजबूर हो जाएंगे। नहीं, लेकिन प्रशासन की तरफ से क्या ये कहा गया कि ये हटाना है या फिर ये कहा गया कि आपको जो डेसिबल डिसाइडेड है उसी डेसिबल में आपको इसका इस्तेमाल करना है? पुलिस प्रशासन की दो बातें सामने आई। जब बैठक चल रही थी तब उन्होंने 2 जिलों का हवाला दिया और ये कहा कि उन्होंने हटा लिया है तो हमको भी हटाना है। और जो सिस्टम है, अगर हम जो कैंपस में अगर कोई आयोजन कर रहे हैं तो वहां हम सिस्टम बजा सकते हैं, उसका शोरगुल बाहर न जाए। और दूसरी बात, जब हमने बाइट ली उनसे बात की, एसडीएम से भी बात की, तो उन्होंने ये कहा कि नियंत्रित कर रहे हैं। तो 2 अलग अलग चीजें सामने आई। बैठक में जब ये मुद्दा गर्मा गया तो उसके बाद जब वो बैठक के बाद बाहर आए और हमने उनसे बात की तो उन्होंने नियंत्रित करने की बात की, हटाने की बात नहीं की, नियंत्रित करने की बात करते हुए नजर आए। चलिए, बहुत शुक्रिया। देखना होगा इस मामले में प्रशासन की तरफ से क्या आगे एक्शन लिया जाता है। बहुत शुक्रिया अमित आपका इस जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। रायपुर में युवक से मारपीट की गई है और मामूली